नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जहां हम लेकर आते हैं मज़ेदार, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां। ऐसी कहानियां जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करेगी बल्कि आपको नई सीख भी देंगी। तो तैयार हो जाए एक नई सफ़र पर जहां हर मोड़ पर होगा ट्विस्ट, सस्पेंस और ढेर सारी मस्ती। चलिए शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी। रसोई का रहस्य। पूजा नई नई शादी करके ससुराल आई थी। सास और बहू में पहले दिन से ही छोटी छोटी बातों पर खींचतान शुरू हो गई। सुधा देवी हर समय पूजा से घर का काम करवाने और अपनी बात मनवाने की कोशिश करती थी, लेकिन पूजा कभी कभी चुपचाप उनकी चालाकियों को समझ जाती थी। एक दिन पूजा को रसोई में एक ताले लगा हुआ बड़ा संदूक मिलता है। जब उसने सास से उसके बारे में पूछा तो सास ने गुस्से में कहा, बहू, यह ताला सिर्फ मेरे लिए है। इसे खोलने की सोचना भी मत। पूजा को यह बात अजीब लगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। पूजा ने ताले के बारे में अमित से पूछा, लेकिन अमित ने कहा, अरे माँ को कौन समझ सकता है। वैसे भी मुझे खाना चाहिए, रहस्य से क्या लेना देना। पड़ोस की शर्मा आंटी ने भी कहा, अरे पूजा, सुधा देवी तो हमेशा से कुछ न कुछ छुपाती हैं। तुम ध्यान मत दो। लेकिन ये बातें पूजा के दिमाग में और भी सवाल पैदा कर रही थी। एक दिन पूजा ने देखा कि सुधा देवी देर रात चुपचाप रसोई में गई और संदूक खोलने लगी। लेकिन जैसे ही पूजा ने झांकने की कोशिश की, सुधा देवी ने संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। पूजा ने सोचा कि किसी तरह यह ताला खोलना होगा। वो दिन भर इंटरनेट पर पुराने ताले कैसे खोलें ढूंढती रही। आखिरकार पूजा ने गुपचुप ताला खोल लिया, लेकिन अंदर एक पुराना फोटो एल्बम, एक गुल्लक और कुछ चिट्ठियां थी। पूजा को लगा कि ये तो किसी सास के अतीत की बातें होंगी। जैसे ही उसने चिट्ठियां पढ़नी शुरू की, सास कमरे में आ गई। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुमने यह क्यों खोला? पूजा ने डरते हुए कहा, माँ जी, मुझे लगा यहाँ कुछ गलत है। सुधा देवी हंसने लगी और बोली, यह सब मैंने इसलिए रखा था ताकि तुम और मैं करीब आ सकें। ये चिट्ठियां मेरे पुराने कॉलेज के दोस्तों की हैं। यह गुल्लक मेरे पुराने दिनों की यादें हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि इस बहाने तुम मुझसे बात करने की कोशिश करो। लेकिन तभी पूजा ने एक और चिट्ठी देखी जिसमें लिखा था, रमेश, मैं तुम्हें फिर से मिलना चाहती हूं। पूजा ने पूछा, यह कौन है? सुधा देवी झेम गई और बोली, अरे, यह तुम्हारे ससुर का निकनेम था। लेकिन तभी शर्मा जी ने खिड़की से झांकते हुए कहा, रमेश तो मेरे कॉलेज का दोस्त था। पूजा और अमित ठहाके लगाकर हंसने लगे। सुधा देवी शर्मा जी को डांटते हुए बोली, तुम्हें हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी बातें हमें प्रेरणा देती हैं और बेहतर कहानियां लाने का हौसला भी। ऐसी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और कहानियों की इस जादुई दुनिया का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।